Hello everyone. So in last lecture we have studied about the mechanical properties of fluid. In that we have studied the topic of static fluid, of non-accelerated fluid, In today's lecture we are going to see about accelerated fluid. We are going to see about accelerated fluid or liquid. What do you mean by accelerated fluid or liquid? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि accelerated fluid और accelerated liquid होता क्या है. कंसिडर करो हमारे पास एक कंटेनर है. वी हैव वन कंटेनर. इन दैट कंटेनर वी फिल द लिक्विड. से वाटर फिल कर दिया हमने क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया. अब हम मानते हैं अभी तक at initial state the water and beaker or container is at rest. Water and beaker is at rest. तो इसे हम static condition बोल सकते हैं. इसे हम क्या कह सकते हैं? static condition. But if I move the container, अगर मैं क्या कर रहा हूँ? कंटेनर को मूव कर रहा हूँ in right side, तो क्या होगा? कंटेनर मूव हो जाएगा. वो या तो राइट साइड मूव हो सकता है या तो लेफ्ट साइड, या तो मैं उसको अपवर्ड भी मूव कर सकता हूँ या डाउनवर्ड भी मूव कर सकता हूँ. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को या कंटेनर को मूवमेंट देता हूँ से राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ऐसे टाइम पे जो फ्लूइड का कंडीशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड. क्या कहेंगे हम उसे? एक्सेलरेटेड फ्लूइड. तो इस कंडीशन में आपको एक टॉपिक याद रखना बहुत ज़रूरी है. मान लो अगर आप उसे अपवर्ड मूव कर रहे हो, इफ वी आर मूविंग अ ऑब्जेक्ट और कंटेनर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब हम उसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग वन एक्सेलरेशन. तो जब ऐसा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करें इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पर एक सूडो फोर्स, वहां पर एक क्या आ जाएगा? सूडो फोर्स आ जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा? है सूडो फोर्स आ जाएगा. सूडो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ma, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है? ma. तो हमेशा याद रखना है वेन एवर वी आर मूविंग द कंटेनर विथ एक्सेलरेशन a, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगा जिसे हम कहेंगे ma. तो इस टॉपिक में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट whenever we move or whenever we accelerate the object or container in any direction, तो उसके अपोजिट एक सूडो फोर्स आ जाएगा जिसे हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू m है. तो लेट्स मूव फर्दर. हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. क्या है हमारा टॉपिक आज का? वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड. वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड और लिक्विड. उसमें सबसे पहला केस है, फर्स्ट केस इज वर्टिकल. अगर हम कंटेनर को इफ वी मूव कंटेनर अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि क्या क्या वेरिएशन होगा. किसमें? इन प्रेशर. इसमें वेरिएशन देखना है हमें इन प्रेशर. ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है. वी हैव वन कंटेनर. जिसके अंदर हमने फ्लूइड फिल किया हुआ है. वी हैव फिल्ड द फ्लूइड इन द कंटेनर. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो फ्री सरफेस है, ये जो मेरा फ्री सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलते थे P नॉट. राइट. तो अगर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया ऑन फ्री सरफेस, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? P नॉट, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते थे. और अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करता हूँ से यहाँ पर, तो इसका प्रेशर कितना होगा? से यहाँ पर प्रेशर है P. यहाँ पर प्रेशर कितना है? P. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, हम मान लेते हैं कितना है? h. कितना डिस्टेंस है? h. सो अगर मैं अभी यहाँ पर कंसिडर करूँ कौन से फोर्सेस लग रहे हैं,
वी आर कंसिडरिंग व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंटेनर और लिक्विड। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, हमें पता था प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना बन जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, प्रेशर पी नॉट इंटू एरिया, राइट। और यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, पी इंटू ए, पी इंटू ए। तो फ्री सरफेस में कितना फोर्स लग रहा है, पी नॉट ए, और जो पॉइंट हमने इनसाइड द लिक्विड कंसीडर किया है एट हाइट एच, उस पर फोर्स लग रहा है पी, राइट। अब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग द कंटेनर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है तो थोड़ी देर पहले हमने सूडो फोर्स की बात की थी, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। तो ये हो गया मेरा सूडो फोर्स का डायरेक्शन। और एक बात आ जाती है यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट करेगा जो, जिसको हम कहेंगे वेट ऑफ फ्लूइड, जिसको हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड, जिसको हम दे देंगे एम जी। क्या दे देंगे हम उसको नाम, एम जी। तो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन लिक्विड और कंटेनर व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम माने, इफ वी कंसिडर द फ्रेम ऑफ वेसल, अगर हम फ्रेम के वेसल के हिसाब से देखें, इफ वी कंसिडर फ्रेम ऑफ वेसल, वेसल बोलो या कंटेनर बोलो, तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इफ आई एम सिटिंग एट दिस पॉइंट, तो मुझे क्या दिखेगा, भले ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या कंटेनर ऊपर जा रहा है, लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड या फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे है, लिक्विड या फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे। तो हम मान के चलेंगे कि ये किस पे है, रेस्ट पे। कौन, भले ही कंटेनर मूव हो रहा है, भले ही कंटेनर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, बट हमें यहां से क्या दिख रहा है, लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड इज एट रेस्ट। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन माने, इफ वी कंसीडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम, हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो अभी हमें देखना है डायग्राम में अपवर्ड फोर्स कौन सा जा रहा है और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम में क्लियरली विजिबल है अपवर्ड फोर्स कौन सा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही अपवर्ड फोर्स है, दैट इज पी ए। कौन सा अपवर्ड फोर्स है, पी ए। पी ए का ही डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स पी ए इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन से है, सबसे पहला दिख रहा मुझे एम जी लिख दिया मैंने। उसके बाद दिख रहा मुझे मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम ए। उसके बाद दिख रहा है मुझे पी नॉट इंटू ए, so these are the three forces which are going in downward direction, अब हमें यहाँ से क्लियरली शुरू हो रहा है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक m कॉमन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए प्लस पी नॉट ए। अगर मैं m को कॉमन लेता हूँ, दैट इज मास ऑफ फ्लूइड, उसको अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, पी ए इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए प्लस पी नॉट ए। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, हमने पढ़ा था डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लास्ट टाइम हमने कंसिडर किया था एक इमेजिनरी सिलेंडर। क्या कंसिडर किया था हमने, एक इमेजिनरी सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, ए इंटू एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m अपॉन ए इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब a हो जाएगा, तो m क्या बन जाएगा मेरा, m इज नथिंग बट रो ए एच, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अगर मैं इसे पुट कर देता हूँ ऊपर के इक्वेशन में,
अगर मैं इसे कहाँ पुट कर देता हूँ, ऊपर के इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू रो ए एच इंटू जी प्लस ए प्लस पी नॉट ए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर ए कॉमन निकल जाएगा, ए क्या निकल जाएगा, कॉमन, और यहाँ पर भी ए है तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बचा फाइनली, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच इंटू जी प्लस ए, रो एच इंटू जी प्लस ए। मतलब यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, जब वेसल रेस्ट पे था, इससे पहले नॉन एसिलरेटेड में हमने क्या देखा था, नॉन एसिलरेटेड फ्लूइड में हमने क्या फॉर्मूला मिला था हमें, P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। सिर्फ यहाँ पर जी की जगह क्या आ गया है, ये जो एक्सेलरेशन था जो हमने दिया था वो ऐड हो गया है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। जब ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, तो ऑब्जेक्ट और कंटेनर इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होता है, देखते हैं, सेम डायग्राम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम जो प्रेशर दे रहे हैं या जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन किस तरफ दे रहे हैं अभी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ है तो सूडो फोर्स जो है वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एम ए। ये तो अपना फोर्स वैसे के वैसे ही रहेगा, इसका नाम क्या दिया था हमने, पी ए, और यहाँ पर ये क्या था हमारा, वेट एम जी, वेट एम जी। सिमिलरली हम वही करेंगे कंसिडर एट द फ्रेम ऑफ वेसल, एट फ्रेम ऑफ वेसल। तो वेसल के फ्रेम से देखेंगे हम, तो हमें लिक्विड क्या दिखेगा, लिक्विड इज एट रेस्ट। अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां पर देखना है कि अपवर्ड कौन से जा रहे हैं और डाउनवर्ड कौन से आ रहे हैं। तो यहां पर सिंपली दिख रहा है अपवर्ड कौन से जा रहे हैं, सबसे पहले ये रफ कर देता हूं मैं। अपवर्ड फोर्स कौन से है मेरे पास, सबसे पहले है पी ए और एम ए। पी ए जो है फोर्स वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पी ए ऊपर की तरफ हो गया, प्लस एम ए का भी डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। तो पी ए प्लस एम ए इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन से एम जी प्लस ये और फोर्स जा रहा है पी नॉट ए, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया मेरा पी नॉट ए। दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग on the container or on liquid when we accelerate liquid in downward direction। तो देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं एम ए को उस साइड भेज दूं तो ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू एम जी, प्लस था वो साइड गया तो माइनस, माइनस एम ए प्लस पी नॉट ए, प्लस पी नॉट ए। सिमिलरली हमने m कॉमन ले लिया, m लिख दिया मैंने, इंटू जी माइनस ए प्लस पी नॉट ए, और यहाँ पर आ गया मेरा पी ए। हमने m का देखा था फॉर्मूला क्या था, m इज नथिंग बट रो ए एच। m क्या था हमारा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। तो पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, पी ए इज इक्वल टू रो ए एच इंटू जी माइनस ए प्लस पी नॉट ए। सिमिलरली ए कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास P इज इक्वल टू पी नॉट को पहले लिख दो प्लस रो एच जी माइनस ए।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन वी एक्सेलरेट फ्लूइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन वी एक्सेलरेट फ्लूइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस की जगह माइनस साइन आ गया। जब हम अपवर्ड क्या कर रहे थे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो हमें क्या मिला था, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। तो अगर ऊपर जा रहा है तो g प्लस ए, नीचे जा रहा है तो g माइनस ए। दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हेन वी मूव कंटेनर और वेसल इन अपवर्ड और डाउनवर्ड और वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर। अब सेकंड केस है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब अभी हम कंटेनर को मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। उससे पहले वी मस्ट नो वन इंपॉर्टेंट नोट, वी मस्ट नो वन इंपॉर्टेंट नोट। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2 हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, मतलब हम ऑब्जेक्ट को अभी कैसे मूव करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर देखो एक नोट है, वो याद रखो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस, free surface is always perpendicular to free surface। मतलब चलो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है हमारे पास एक कंटेनर, क्या है हमारे पास एक कंटेनर, इसके अंदर फिल कर दिया हमने लिक्विड, फिल कर दिया हमने एक लिक्विड। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट या पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स रहेगा, पूरे सिस्टम का जो क्या रहेगा नेट फोर्स, वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा फोर्सेस का, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल ऑलवेज बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है, और दोनों के बीच में मतलब फ्री सरफेस और नेट फोर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसलिए क्या बोला गया है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा रेस्ट के लिए, व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब कंटेनर को हमने मूव नहीं किया है। बट अगर सेम कंटेनर ले हम, इफ वी टेक द सेम कंटेनर, उसके अंदर हमने फिर से क्या भर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट। तो हमें तो एक पता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कहाँ जाएगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया मेरा mg, क्या हो गया ये मेरा mg। अब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, तो सूडो फोर्स कैसे आएगा, सूडो फोर्स रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया मेरा सूडो फोर्स का डायरेक्शन, इसका क्या रहेगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड m इंटू ए, बराबर। तो अगर मैं बोलूँ mg इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ma कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, इनका कुछ रिजल्टेंट रहेगा एफ नेट, ये कुछ ऐसे दिखेगा। हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस, मतलब जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है फ्री सरफेस पे या पूरे सिस्टम पे, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस। अब यहाँ पर देखो मेरा फ्री सरफेस ये है और मेरा नेट फोर्स ये, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। इसीलिए हम देख रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को या कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स कैसे आ रहा है, इंक्लाइन में आ रहा है, नेट फोर्स इज इंक्लाइन। इसीलिए हम मैक्सिमम ऑब्जर्व भी करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को, जब हम कंटेनर को मूव करेंगे, तो अगर मेरा नेट फोर्स ऐसे आ रहा है, नेट फोर्स ऐसे आ रहा है, तो मेरा फ्री सरफेस का जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे दिखेगा,
ऐसे दिखेगा, परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। मतलब जो पहले पानी ऐसे था, मतलब अगर मैंने रेस्ट पे रखा तो पानी का शेप ऐसे था, दिस इज द शेप ऑफ लिक्विड और जो भी फ्लूइड आपने लिया है। पर जैसे ही मैं उसको एक्सेलरेट करता हूँ, जैसे ही मैं उसको क्या करता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ, वन सरफेस विल गो डाउन, अदर सरफेस विल राइज अप, और शेप हो जाएगा अपना वाटर का ऐसे, मतलब एक साइड ज्यादा पानी, एक साइड कम पानी। क्लियर है सबको? सिमिलरली अगर हम उसको लेफ्ट में मूव करेंगे, कहाँ पर मूव करेंगे, लेफ्ट में, तो सिंपल सी बात है, राइट में मूव किया तो एफ नेट यहाँ पर आ रहा है, तो लेफ्ट में मूव करेंगे तो एफ नेट कुछ इस प्रकार आएगा। ये हो गया मेरा एफ नेट। तो मेरा जो सरफेस है वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये कब होगा, जब मैं एक्सेलरेशन इस तरफ दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा वाटर का कंडीशन, जब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखने के लिए। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जब भी आप मूव करोगे ऑब्जेक्ट को जिसमें, या कंटेनर को जिसमें वाटर या कोई भी लिक्विड फिल्ड है, तो आप देखोगे अपर सरफेस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। सिमिलरली इसी के ऊपर हमें क्या करना है, आगे का डेरिवेशन करना है। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी अबाउट केस 2। लेट्स सी अबाउट केस 2। मान लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, वी हैव वन कंटेनर। बड़ा बनाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट, इसको हम क्या दे रहे हैं, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स राइट, हाँ या नहीं? अभी हमने देखा था अगर हम टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करते हैं तो पानी का शेप कैसे हो जाएगा, फ्री सरफेस का कुछ ऐसे, राइट? ये हो जाएगा मेरा फ्री सरफेस का शेप। क्योंकि मेरा एफ नेट कैसे लग रहा है, अभी ऐसे लग रहा है, दिस इज माय एफ नेट, दिस इज माय एफ नेट, जो क्या रहेगा, फ्री सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस। तो यहां पर देखो अब क्या होगा, हम कंसीडर करेंगे यहां पर दो पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। यहां पर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इफ वी कंसिडर वन इमेजिनरी सिलेंडर, इफ वी कंसिडर वन इमेजिनरी सिलेंडर, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है उसको हम बोलेंगे P1, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है उसको बोलेंगे P2। मान लेते हैं इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर भी L, लेंथ कितना है, L है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको सेपरेटली बाहर ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ सेपरेटली वन सिलेंडर, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रेशर कितना था, P1, यहाँ पर प्रेशर था P2। तो अगर प्रेशर P1 और यहाँ पर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है यहाँ पर इसका, A, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, तो यहाँ पर जो P1 पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, और P2 पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, वो हमें पता करना है। तो क्या रहेगा, हमने देखा था प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना बन जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P1 इंटू एरिया, और यहाँ पर आ जाएगा P2 इंटू एरिया। तो ये तो दो फोर्सेस हो गए अपने इमेजिनरी सिलेंडर पे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वी आर एक्सेलरेटिंग द ऑब्जेक्ट इन राइट साइड, या हम ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट साइड में। तो एक सूडो फोर्स आएगा, देयर विल बी वन सूडो फोर्स, जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट साइड, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट साइड। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इस तरफ है, सूडो फोर्स किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो टुवर्ड्स लेफ्ट में हम लोग क्या बता देंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन एम ए। तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया, इमेजिनरी, यहाँ पर क्या बता, एक्सेलरेशन एम ए, फोर्स, सूडो फोर्स एम ए।
तो यहाँ पर अभी सिलेंडर पे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं हमें, एक होता है P1A, दूसरा इज P2A एंड थर्ड इज M into A। M1 किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ दिस गिवन एक्सेलरेशन। क्लियर है? सिंपल सी बात है। यहाँ पर सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से एट इक्विलिब्रियम लेना है। क्या लेना है? एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड फोर्स और राइट हैंड साइड फोर्स। तो पहले हम कैसे करते थे? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, मतलब जो फोर्स लेफ्ट साइड जा रही है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, मतलब जो फोर्सेस राइट की तरफ जा रही है। देखो कौन सी फोर्सेस लेफ्ट की तरफ जा रही है, कौन सी फोर्सेस राइट की तरफ जा रही है। द फोर्स गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट कौन सी है? एक होता है MA, एक MA फोर्स लेफ्ट की तरफ जा रही है और एक P1A। तो ये क्या हो जाएगा? P1A जो जा रही है लेफ्ट की तरफ और MA, इनका एडिशन प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्सेस हो गई। अब बात करेंगे राइट फोर्सेस की। राइट फोर्सेस कौन सी जा रही है? राइट फोर्स सिर्फ एक ही है जो है P2A। कौन सी है? P2A। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, यहां पर मास के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हमें पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर सिलेंडर कैसे अपना हॉरिजॉन्टल है, इसका लेंथ कितना है? L। हमारा सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल और लेंथ है L। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या बन जाएगा? πr² L। पहले हाइट लिखते थे क्योंकि वर्टिकल सिलेंडर होता। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग? लेंथ लिख रहे हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। तो ये πr² हमें पता है क्या होता है? इट इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू L। तो V बन गया A इंटू L। पुट कर दो यहाँ पर, तो M क्या बन जाएगा? ρAL। क्या बन गया? M ρAL। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो P1A प्लस M की जगह आ गया ρAL इंटू A। कैपिटल A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, A मतलब जो एक्सेलरेशन हमने दिया है, इज इक्वल टू P2A। अब यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो A कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से A गया, तो यहाँ से भी A गया। तो हमें फाइनल फार्मूला क्या मिला? P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस ρLA। क्लियर है? अगर हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, अगर हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात करेंगे, जो हमने पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पे है, अगर कोई पॉइंट P1 और P2 एक ही लाइन पे है, तो हमने क्या बोला था? P1 इज इक्वल टू P2। कब? जब हम हॉरिजॉन्टली एक लाइन कंसीडर करते थे। पर जब हम हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, तो सिंपल सी बात है, वहां पर प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले हमने देखा था प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू P2 लास्ट लेक्चर में। अगर किसी को डाउट है तो दे कैन सी माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिकल फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहले इसमें अगर स्टेडी है, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेडी, तो प्रेशर सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। बट अगर हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर है? ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेशर। अब मुझे बताओ कि ये जो इंक्लिनेशन है, मान लो ये L लेंथ था मेरा L, ये जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना होगा? इंक्लिनेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ? ये देखो, ये अपना अपर पॉइंट है, दिस इज माय अपर पॉइंट, इसको मैं दूंगा पॉइंट नंबर 1। दिस इज माय लोअर पॉइंट ऑफ फ्री सरफेस, इसको दूंगा पॉइंट नंबर 2। अब इनके बीच में जो हाइट राइज हुआ है, उसको ले लेता हूं मैं h। कितना ले लेता हूं? h। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। आई एम गेटिंग वन राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अगर मैं सेपरेटली बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट 2 था, ये पॉइंट 1, ये h, ये l।
बराबर, और ये था हमारा एंगल थीटा, मतलब कितना वाटर टिल्ट हुआ है, कितना वाटर टिल्ट हुआ है। तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के अपोजिट कौन है, h, और एडजेसेंट कौन है, l, तो h बाय l। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ, या व्हाट इज द एंगल मेड बाय फ्री सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय फ्री सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल। याद रहेगा सबको, ओके। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अगर सेकंड फॉर्मूला, अगर आपके पास हाइट गिवन नहीं है, इफ यू डोंट हैव हाइट, तो एक और फॉर्मूला है इसके लिए, उसके लिए एक और फॉर्मूला है। अगर आपके पास हाइट गिवन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो वी कैन राइट, अगर अपने पास हाइट गिवन नहीं है, मतलब कितना राइज हुआ है वाटर या लेवल के बीच का डिफरेंस पता नहीं है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, tan थीटा इज नथिंग बट a बाय g। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू पॉइंट ऑफ फ्री सरफेस व्हेन इट इज मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन कमेंट मी, आई विल श्योर मेक अ वीडियो ऑन दैट डाउट। थैंक यू।